चलो गाइस, फ्रेंड लोगों के साथ में जाना, उन लोगों का कोई वीडियो शूट है क्या है, कहीं कहीं ऑडिशन में वो लोग भेज रहे हैं क्या है, तो उनके साथ जाना है। तो चलो रेडी होते हैं। और ये ब्लू कलर वाली डंगरी। तो गाइस, शूट तो हो गया कैंसिल, तो अब अपन चलते हैं केडी। मैगी खाते हैं। केडी मतलब हमारा जो डैम है उसका नाम है कलियासोत डैम, उसको बोलते हैं केडी। तो चलो केडी चलते हैं मैगी खाने। चलो तुम लोग अपनी अपनी जगह पे वापस जाओ। टिंग 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 टिंग। चलो अपने रूम में। ग्रीन कार्गो, नॉट कार्गो, जॉगर, फ्लाई। यप, नाइट ग्लास, शूज, I'm all set to go. तो गाइस, मैं आ गया हूँ अभी मैगी पॉइंट पे। चलो मैगी खाते हैं, टेस्टी टेस्टी। इसके नीचे तो बहुत गर्मी लग रही है। चलो खुली हवा में बैठ के मैगी खाएंगे। चैनल किस नाम से? यहाँ पे गाड़ी पे बैठ के मैगी खाते हैं। चलो चलो गाइस, मैगी तो हो गई, अब चलते हैं ऊपर डैम पे, थोड़ी हवा खाएंगे, बिकॉज स्पाइसी मैगी खा के बहुत पसीना सा टाइप का आ गया। देखो गाइस, दो रास्ते हैं, एक इधर से जाने के और एक इधर से जाने के। इधर से जाऊँगा तो पास पड़ेगा, एकदम ऊपर पहुँच जाऊँगा। इधर से जाऊँगा तो मेरे को सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा, लेकिन इधर से जाऊँगा तो वापसी में मुझे मच्छर मिलेंगे बहुत सारे, उनसे बचने के लिए सब ठीक है। फिर सारे मच्छर खाते हुए मुझे वापस आना पड़ेगा। सो इसी रास्ते से वापस जाते हैं। लेट्स गो बैक। तो गाइस, फाइनली मैं डैम के ऊपर आ गया हूँ। और वेदर इतना कूल है यहाँ पे, मज़ा आ गया एकदम। बिकॉज स्पाइसी खा के बहुत गर्मी लग रही थी, और यहाँ पे आके एकदम से हवा चल रही है। ओ, बच गया मैं। सो बहुत ही मज़ा आ रहा है, अमेजिंग। गाइस, लेक के किनारे ठंडी ठंडी हवा में बैठ के सनसेट देखना इज जस्ट लाइक प्राइसलेस। चलो गाइस, शाम हो गई, और इसके पहले कि मच्छर अपने को खाएं, यहाँ से फुट लेते हैं। लेट्स गो। सो गाइस, अभी मैं हूँ हमारे कॉलोनी वाले पार्क में। और गाइस, पता नहीं क्यों यार, मेरा तो कहीं घूमने जाने का मन ही नहीं कर रहा है, जबकि मेरे पास तो टाइम भी है, सब कुछ है, बट
आई डोंट नो, मैं तो सोच रहा था कि मैं गर्मियों में बड़ा घूमूंगा, लेकिन मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है। ओ वाह, कोई टर्मिनेटर वाली लाइट। तो गाइस, मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि चैलेंज क्या होता है, लाइक हमारी जो डेली लाइफ में। सो जितने भी लोग जो अपने ड्रीम परस्यू कर रहे हैं या करने वाले हैं या करने का सोच रहे हैं, तो रियल चैलेंज या रियल स्ट्रगल क्या होता है। आई थिंक जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि कोई चीज़ को बार बार आप कितनी बार कर सकते हो, यही रियल स्ट्रगल है। लाइक यही रियल चैलेंज है। लाइक कि जैसे लाइक अभी जैसे मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, ठीक है, बट अब व्लॉगिंग के टाइम में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे बार बार फ़ोन उठाना, बार बार कैमरे को सेट करना, बार बार उसको स्टिक पे या ट्राइपॉड स्टैंड है उस पे लगाना, या फिर माइक सेट करना क्या, और एंगल सेट करना, उसको रखना। तो इसी तरीके से हर काम में उसकी जो प्रोसेस होती है, लाइक प्रोसेस उतनी टफ नहीं होती। लाइक टफ क्या होता है, उसके बीच में होने वाली चीज़ें, उसके साइड में जो होने वाली चीज़ें, लाइक यू कैन से कि लाइक जैसे जो लोग एक्टिंग करते हैं, तो उन लोगों का स्ट्रगल ऐसा होता है कि बार बार उनको जहाँ पे ऑडिशंस होते हैं, ऑडिशन सेंटर तक जाना, बसेस चेंज करना, या जिनके पास अगर सफिशिएंट ट्रांसपोर्ट है तो उसमें जाना, फिर घर आना, और अपनी चीज़ें मैनेज करके रखना। तो आई थिंक रियल स्ट्रगल ऐसा ही होता है जैसे हमारे घरों में भी होता है ना, कि जैसे अभी आपने मेरे घर का हाल देखा ही है, कहीं पे कपड़े पड़े हुए हैं, कहीं पेपर पड़े हुए हैं, जबकि 3 रूम हैं, पूरे के पूरे खाली रहते हैं, सफिशिएंट स्पेस है, लेकिन फिर भी नहीं रख रहे हैं। बिकॉज तो क्या होता है कि एक ही काम करते करते हमारा जो माइंड है ना, वो थोड़ा सा, इधर से लाइट नहीं आ रही यार, हमारा माइंड जो है वो थोड़ा सा जैसे क्या बोलते हैं, अरे गाइस वर्ड बताओ यार, उसको क्या बोलते हैं, जो हमारा माइंड स्ट्रेस हो जाता है एक ही काम करते करते। लाइक उसको अगर हमें बार बार करना पड़े तो, लाइक दिन में अगर हमें 10 बार पेपर जमाना है, पेपर जगह पे रखना है, तो वो बिकॉज अब हमारा माइंड कहीं और इंगेज है। हालांकि मेहनत उसमें उतना नहीं है, फिज़िकल वर्क उसमें उतना नहीं है, लेकिन जो मेंटल वर्क है गाइस, मैंने अभी खांसने के पहले कुछ किया, आई थिंक शायद मेरे गले में मच्छर चला गया। चल जाने दो अंदर। सो वो जो चीज़ों को बार बार करना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना, आई थिंक कि शायद वही रियल चैलेंज है। सो ज्ञान तो मैंने बहुत दे दिया, लेकिन क्या मैं खुद उसको अप्लाई कर पा रहा हूँ? तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं इस चीज़ को और ज़्यादा से ज़्यादा सुधार सकूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर बना सकूँ। लाइक जो स्ट्रेस फील होता है वो स्ट्रेस फील ना होने दूँ अपने आप को, वही चीज़ें अगेन एंड अगेन करने में। सो बिकॉज जो प्रोसेस होती है वही सबसे ज़्यादा टफ होती है ना। रास्ता कठिन होता है वहाँ तक जाने का, ना ही हमारा ड्रीम कुछ ऐसा टफ होता है। टफ होती है उसके बीच में जो होने वाली प्रोसेस हैं, उनसे हम अपने आप को फेड अप होने से कैसे बचाएं। लाइक अभी लाइक जैसे बार बार करना पड़ रहा है तो हम बोल देते कि यार नहीं कर रहे। नहीं, वो गिव अप नहीं करना है, बस करते रहो। वो प्रोसेस जो है उसे चलने दो, बस करते रहो करते रहो करते रहो। और जो स्ट्रेस यहाँ फील हो रहा है, बिकॉज फिज़िकल वर्क तो उतना है नहीं,
मेंटल जो स्ट्रेस है बस उसको मत आने दो, बिकॉज एवरीथिंग इज़ मेंटल, नथिंग एल्स। सब गड़बड़ इधर पर है, इधर कुछ भी नहीं है। सो उस चीज़ को हम रेक्टिफाई करें, आई थिंक यही सबसे ज़्यादा रियल चैलेंज है। जैसे अभी मेरी हैबिट क्या है कि अरे यार जाके चाय पी लेता हूँ, फिर चाय पी ली, फिर ये खा लेता हूँ, फिर ये खा लिया, फिर वो खा लेता हूँ, वो खा लिया। तो जबकि मुझे मालूम है कि लाइक मैंने अभी जाके मैगी खा ली, जबकि खाना घर पे रखा हुआ है, लेकिन फिर भी कि नहीं यार मैं मैगी खा लेता हूँ जाके, या फिर उसके बाद चाय पी लेता हूँ, फिर और पी लेता हूँ। जबकि मेरे को मालूम है, मैंने अपना ऐसा सेट किया है कि मुझे 2 बार से ज़्यादा चाय नहीं पी रही, लेकिन फिर भी मैंने पी ली। तो चैलेंज है यही चीज़ों को कंट्रोल करना, कि बस हाउ टू स्टॉप द फालतू की डिज़ायर्स। लाइक मैं एक ही काम करते करते पक जाऊँ, अब मैं नहीं करूँगा, अब मैं कोई दूसरा काम करूँ, या मैं अपने आप को किसी दूसरे तरीके से चिल आउट करूँगा। तो अगर वो चिल आउट आपके लिए हेल्दी है तो करो, लेकिन अगर उसके कारण आप आउट ऑफ द लाइन जा रहे हो तो फिर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सो गाइस, इसी ज्ञान के साथ इस व्लॉग का करते हैं हम दी एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हasta la vista, adiós amigos, चाओ चाओ।